मेरी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। मेरी उम्र 18 साल की थी। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी शादी को लेकर बहुत खुश थी। मेरा रिश्ता मेरे मामा के ने करवाया था। लड़का एक अमीर परिवार से था और एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था। इसलिए मेरे सभी घरवाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी से पहले ही हम दोनों में फ़ोन पर बातें करना शुरू कर दी थी। उसका नाम राज था। मुझे उससे बातें करने में काफ़ी मज़ा आता था, इसलिए पूरी रात में उसने फ़ोन पर बातें करती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि शादी की पहली रात को ना तो हम दोनों एक दूसरे को देख सकते और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते, क्योंकि यह हमारे घर की परंपरा है और बहुत लंबे समय से चली आ रही है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैंने ऐसा करने के लिए मान गई। फिर देखते ही देखते शादी वाला दिन आ गया। घरवालों ने मेरी शादी धूमधाम से करवाई और मैं उस दिन बहुत खुश थी। आज हमारी सुहाग रात थी। मैं कमरे में बैठी उनका आने का इंतजार करने लगी। कमरे की लाइट बंद थी और पूरे कमरे में काफ़ी अंधेरा था। किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे से कमरे में आया। इससे पहले मैं अपने पति से एक बार भी नहीं मिली थी। बस रिश्ते के वक्त हमने एक दूसरे को दूर से ही देखा था और यहाँ तक कि आमने सामने एक दूसरे से बात भी नहीं की। बस हमारी बात फ़ोन पर ही होती थी और मैं सिर्फ उसकी आवाज़ ही पहचानती थी। फिर भी मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले मेरे हाथ को चूमने लगा। उसके बाद उसने मुझे पीछे से पकड़ा और लेटा दिया और मेरे ऊपर आकर मेरे होंठों को चूमना शुरू कर दिया। मुझे इस तरह बिना बोले अपने पति को देखकर सब करना काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन मुझे याद आया कि मेरे पति ने शादी से पहले ही बता दिया था कि शादी की पहली रात हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। मुझे पैर से लेकर गले तक चूमने जा रहे थे और मुझे भी काफ़ी मज़ा आने लगा था। फिर मुझे बेड पर लिटा दिए और अपने कपड़े उतारने लगा। उसने अपने हाथ के इशारे मुझे भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहा और मैंने अपना कपड़ा उतार दिया। फिर वह मेरे ऊपर लेट गया और उसके शरीर की गर्मी को महसूस कर पा रही थी। फिर उसने मेरी छाती को छूना शुरू किया और मेरी धड़कन काफ़ी तेज हो गई, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। वह मेरी छाती को चूमने जा रहा था, इसलिए मैं पूरी तरह मदहोश हो गई। फिर शरीर में शिहरन अजब तरफ होने लगी और उसने मेरे सलवार उतार दी। आखिरकार मैं पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। फिर ऊपर से नीचे तक मेरे बदन के हर हिस्से पर काफ़ी देर तक चुमता रहा। अब मेरे शरीर में मदहोशी का आलम यह था कि मुझे अब सब्र नहीं हो रहा था। मेरे शरीर का हर एक अंग ऑन ऑफ रिवर्स हुए जा रहा था और परमानेंट के लिए तरस रही थी। फिर आखिरकार उसने अपनी पैंट उतार दिया और धीरे से मेरे ऊपर लेट गया। अब मैं पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो गई। तभी मुझे परम सुख होने का एहसास हुआ और एकदम से मुझे झटका सा लगा। मेरा तो जैसा कलेजा ही निकल गया था। अब तो मैंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया और वापस उसके होठों को चूमने लगी। उसकी जवानी मुझे बहुत ही सुखद एहसास दे रखी थी। एकदम से मुझे जिंदगी में पहली बार परम सुख का एहसास हुआ और मैं उसके साथ लिपट गई। लेकिन उसके साथ लिपटी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। राज को मैं पहले देख चुकी थी और वह दिखने में काफ़ी दुबला पतला था, भी अपनी बाहों में लिया था। उसका शरीर मोटा तगड़ा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसे कि राज कहा ये कहा और मुझे शक होने लगा। यह मेरा पति नहीं बल्कि कोई और आदमी है। लेकिन मैं खुद बोल भी नहीं सकी थी। ना कमरे में लाइट थी कि मैं देख सकूं यह राज है कि या कोई और। मैं अभी ऐसा सोचती रही थी। उसने भी अपना काम पूरा कर लिया। मेरे ऊपर से हटा और अपने कपड़े पहनकर बिना कुछ बोले मेरे पास बेड पर लेट गया। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। ऐसे ही से 2-3 घंटे गुजर गई और सुबह होने वाली तभी मुझे बाहर से किसी की हल्की सी जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी तो मुझे बहुत तेज को बदलने लगा, क्योंकि आवाज़ तो मेरे पति राज की आवाज़ एक सजाने के लिए मैं चुपचाप बिना कोई सूरत में देश के उठी और धीरे धीरे अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला। फिर मैंने जैसे ही फ़ोन किया फ्लैशलाइट लिए देखा तो ससुर जी थे और मेरे होश उड़ गए। मेरी तो जैसे जान ही निकल जाएगी। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। मेरा कसूर क्या था और उसे पता चल गया कि मैं जान चुकी हूँ, इसलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। सभी मेरे घर वालों ने भी कुछ देर बाद वहां आ पहुंचे। मैंने रोते हो पूरी बात बता दी। तब बात करने पर पता चला कि मेरा पति राज इससे पहले ही उसकी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों बीवियां जानकर उसे छोड़कर चली गई। इतनी बार राज के घर वालों ने प्लान बनाया था कि राज के पिता मेरे साथ सुहागरात मनाकर मुझे प्रेग्नेंट कर देंगे। फिर मैं बच्चों के लिए राज के साथ रहने को मजबूर हो जाऊंगी। सच जानने के बाद मेरे घर वाले मुझे घर वापस आ गए। पति के साथ साथ उसके परिवार के ऊपर भी मेरे साथ धोखे से शादी करने और गलत काम करने का केस कर दिया।
शादी जीवन जीने का बंधन होता है। उस आदमी में ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप आगे सोच और खुद समझदारी के बल पर एक मजबूत रिश्ता बना सकते